हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं एक कंप्लीट फुल स्टैक प्रोजेक्ट। और यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी जो यूज़ करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में मैं लिख रखा हूँ। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हम बताएंगे प्योर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बताएंगे। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आउटडेटेड रहेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पर जो भी मैं बताता हूँ एंगुलर से रिलेटेड बताता हूँ, तो ये एंगुलर का ही प्रोजेक्ट है कम्प्लीटली। तो चलो हम सबसे पहले अपना एक सिनेरियो देख लेते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट बनाएँगे वो किस-किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बताएँगे, जिससे कि आप ये लोग ये समझ सको कि ये प्रोजेक्ट वीडियो आपके लिए है कि नहीं है। अगर है तो आप देखोगे, नहीं है तो नहीं देखोगे, ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम नोटपैड पे लिख रखा है उसको मैं ओपन करता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है फुल स्टैक प्रोजेक्ट, ठीक है? ये बेसिकली फुल स्टैक प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी जो यूज़ करने वाला हूँ उसके बारे में मैंने डिटेल में लिख रखा है। फर्स्ट पहली चीज़ जो है हमने यूज़ करना है एंगुलर 19, ठीक है? दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करेंगे एएसपी डॉट नेट कोर 9 जो कि एकदम लेटेस्ट है अभी, ठीक है? हालाँकि एलटीएस वर्ज़न नहीं है, लेकिन हम एंगुलर 9 ही सॉरी एएसपी डॉट नेट कोर 9 ही यूज़ करेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे एमएस सीक्वल। और एमएस सीक्वल में जैसे-जैसे हम प्रोसीजर बनाएँगे, क्योंकि हम प्रोसीजर बेस यहाँ पे काम करने वाले हैं, प्रोसीजर बनाएँगे, टेबल बनाएँगे, कॉलम बनाएँगे। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप 1-2 साल एक्सपीरियंस हो और एज़ ए फुल स्टैक डेवलपर अप्लाई करना चाहते हो किसी भी कंपनी में, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सीक्वल में कैसे टेबल बनता है, सीक्वल में कैसे प्रोसीजर बनता है, कैसे प्रोसीजर कॉल होता है, एएसपी.NET कोर से कैसे वेब एपीआई बनती है, और उस वेब एपीआई को कैसे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं, और डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के बाद उसको हम कैसे एंगुलर से कनेक्टिविटी बनाते हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों का सिनेरियो और लिंकअप इन्हीं तीनों में रहने वाला है। तो प्लीज़ अगर आप मतलब एकदम सोच लिए हो कि फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो ये कोर्स आपके लिए है, एकदम फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट में बताना, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू माय प्रोजेक्ट। अननेसेसरी कमेंट्स दोगे, अननेसेसरी चीज़ पूछोगे तो उसके लिए हो सकता है मेरे पास टाइम भी ना हो, मैं बता भी ना पाऊँ। क्योंकि ऐज़ यू नो मैं पहले से बता चुका हूँ, मैं भी ऐज़ अ वर्किंग रहता हूँ, लेकिन फिर भी टाइम निकालता हूँ आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है? सो अगर आपको मेरा मतलब ये सारे एफर्ट्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जो ज़रूरतमंद हो उनको शेयर कर सकते हो, जिसको लगता है नीड है उसको वीडियो ज़रूर शेयर करो, ठीक है? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर अगर मैं एंगुलर यूज़ करूँगा तो एंगुलर में किस-किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ मैं बताते चलूँगा, ठीक है? तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और अगर जब एएसपी डॉट नेट कोर मैं बताऊँगा तो एएसपी डॉट नेट कोर के साथ बताऊँगा कौन-सा पैकेज ज़रूरी है, कैसे पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, पैकेज को अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे। और जब एमएस सीक्वल की बात करेंगे, तो एमएस सीक्वल पे भी हम बताएँगे कि आपको एमएस सीक्वल को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, साथ में कैसे इसमें कनेक्टिविटी बनाना है, और कैसे इसमें टेबल बनेगा, प्रोसीजर बनेगा, डेटाबेस बनेगा, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है? तो वीडियो थोड़ा-सा मतलब 15 मिनट 20 मिनट एक ऐसे वाली वीडियो बनेगी, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको एकदम पेशेंस बना के रखना है, ओके? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एंगुलर की, ठीक है? ऐज़ यू नो, तो इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डेस्कटॉप पे ही एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, और इसका नाम मैं रखता हूँ गैजेट शॉप। या मैं एक काम करता हूँ ऐसे रैंडमली नंबर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट शॉप, सिंपल सा लिखता हूँ, ठीक है? प्रोडक्ट शॉप या मोबाइल शॉप लिख देता हूँ, सबसे बेस्ट है मोबाइल शॉप। मैंने मोबाइल शॉप लिखा। अब इसके अंदर जो भी होगा, इसके अंदर मैं रखूँगा हर एक फ़ोल्डर और हर एक चीज़ें, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एंगुलर इंस्टॉल करना है। तो एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए हमें किस-किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे सबसे पहले आप अपने मशीन में क्रोम खोलना, और क्रोम खोलने के बाद यहाँ डालना नोड.जेएस, और नोड.जेएस लिख के लिखना डाउनलोड। जब आप डाउनलोड लिखोगे, ये मेरे में 3rd ऑप्शन आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये। जैसे मैं लिखूँगा नोड.जेएस डाउनलोड, तो यहाँ डायरेक्टली डाउनलोड नोड.जेएस का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे अगर आप क्लिक कर दोगे, तो बस आपको कुछ सेकंड वेट करना है, ये आपकी मतलब मशीन रिडायरेक्ट कर देगी, मतलब ये लिंक रिडायरेक्ट करेगा आपके ऑफ़िशियल नोड.जेएस के पैनल पे, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ज़न 22.13.1 एलटीएस लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जो कि विंडोज़ को सपोर्ट करेगा। यूज़ क्या करेगा, एफएनएम यूज़ करता है और विथ एनपीएम के साथ ये डील करता है, ठीक है? तो ये पूरी डिटेल्स लेके रखा है।
तो यहाँ पे आना, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर आपको MSI दिखेगा, ठीक है? तो क्लिक कर देना इस पे विंडो इंस्टॉलर पे, तो ये एक MSI पैकेज आपके मशीन पे इंस्टॉल कर देगा। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे देखो डाउनलोडिंग कितनी स्पीड से होती है, ऐसे ही बिल्कुल स्पीड में डाउनलोड हो जाएगा। बहुत अच्छा सर्वर है इसका, अगर आपका स्लो नेट रहेगा तो भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? हालाँकि मेरे पास है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ और इसको बस डबल क्लिक करके नेक्स्ट, 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 ओके नेक्स्ट। आप लोग अगर आप CS के स्टूडेंट हैं, IT से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी VS कोड की, तो आप VS कोड लिख के ऐसे इसमें भी लिखना VS कोड डाउनलोड। तो जो पहला ऑप्शन आएगा उस पे आपको करना है क्लिक, ठीक है? जब पहले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, विंडोज़, डेबियन, RPM एंड मैक। तो आपको करना है, अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ कर लेना, अगर आपका उबंटू या डेबियन है तो डेबियन करना, रेड हैट, फिडोरा, कली लाइनेक्स, सूसी है तो RPM करना और मैक है तो मैक का करना, ठीक है? इसको भी क्लिक करोगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एकदम सिंपल सा है, आप इस तरीके से डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेना। तो मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप डाउनलोड इंस्टॉल कर रखे होगे ऑलरेडी, नहीं किए हो तो आप यहाँ से ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जब ये 2 चीज़ हो जाएगा तो एक ज़रूरी चीज़ है, आप कर लेना गिट लैब, सॉरी गिट लैब कह रहा हूँ, गिट बैश, ठीक है? बेसिकली गिट बैश जब आप डाउनलोड कर लोगे, ये गिट बैश का कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, मॉनिटर एक बन के आएगा, ये मॉनिटर, और इसी के अंदर डाउनलोड फॉर विंडो का ऑप्शन आएगा। अगर आप ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, अगर आपका लिनक्स होगा तो लिनक्स के लिए आएगा, मैक होगा तो मैक के लिए आएगा। इस पर क्लिक कर देना, डाउनलोड होगा और इसको भी बिल्कुल एज यूजुअल जैसे डाउनलोडिंग होती है वैसे ही डाउनलोड इसको भी करना है, ठीक है? तो इतना जब आप कर लोगे और इंस्टॉल कर लोगे तो आपकी मशीन तैयार हो जाएगी एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट क्रिएट करने के लिए, ठीक है? तो चलो अब हम शुरू करते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि इन सारी चीज़ आपकी मशीन में इंस्टॉल है और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला काम। तो पहला काम हमारा ये होना है कि हम अपने फ़ोल्डर के अंदर आते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं CMD और लिखकर एंटर कर देते हैं। जब हम लिख के एंटर करेंगे तो जब आप Node.js इंस्टॉल कर लोगे कंप्लीटली तो यहाँ पे कहीं पे भी टर्मिनल ओपन करोगे और यहाँ पे टाइप करोगे नोड स्पेस -v लिख के जैसे इंटर करोगे तो ये बता देगा कि आपके मशीन में Node.js इंस्टॉल है कि नहीं। अगर इंस्टॉल हो गया होगा तो यहाँ पे ऐसे लिख के आएगा वर्जन 22.13.1 या 2 या जो भी हो। अगर मैं तो पुराना है थोड़ा सा तो इसलिए 0 आ रहा है, ठीक है? तो मतलब यहाँ वर्जन बता देगा। इसी तरीके से आपको करना है npm-v लिख के एंटर करोगे तो ये npm का भी वर्जन बताएगा। तो दोनों चीज़ अगर बता दे तो जान लो कि आपके सिस्टम में सक्सेसफुली Node.js इंस्टॉल हो गया है, ठीक है? तो ये रही कोर डिटेल की पार्ट जो कि बेसिकली इसको कवर नहीं करनी चाहिए। फिर भी मैं जब कोई भी प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच से बताता हूँ तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट अगर कोई बिगिनर देखे तो उसको भी समझ में आए कि हम ये कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और ये हो जाता है तो क्या कैसे दिखता है। इन सारी चीज़ को डिटेल में बता देता हूँ जिससे कि एक बिगिनर को भी समझ में आ जाए, ठीक है? ओके, नाउ जब इतना हो जाएगा तो अब आपको करना है प्रोजेक्ट क्रिएट। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कैसे क्या करोगे, कमांड दोगे तो एंगुलर का कमांड यहाँ पे हमें देना है। तो एंगुलर का कमांड देने के लिए हमें यहाँ टाइप करना पड़ेगा npm, ठीक है, इंस्टॉल। अब चाहे यहाँ पे इंस्टॉल पूरा लिखो चाहे आई लिख दो, दोनों वर्क करेगा, ठीक है? उसके बाद स्पेस देना और लिखना @angular/CLI। जब ये आप इतना लिखोगे तो ये क्या करेगा, ये आपके मशीन पे एंगुलर का CLI वर्जन इंस्टॉल कर देगा ग्लोबली। अब देखो मैंने यहाँ ग्लोबली नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा -g, उसके बाद यहाँ लिखना है angular/CLI। जब ये लिखोगे तो आपके मशीन पे ग्लोबली एंगुलर का CLI वर्जन इंस्टॉल कर देगा। ऑलमोस्ट मेरे मशीन पे ग्लोबली है तो मैं इसे ग्लोबल बार बार इंस्टॉलेशन नहीं करूँगा। तो मैं डायरेक्ट अब बताता हूँ कि मैं अपना प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं कमांड दूंगा ng न्यू, न्यू से नया, ठीक है? और उसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट नेम दे दो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ फ्रंट एंड, फ्रंट एंड मैंने लिखा फ्रंट एंड, लिख के एंटर किया। अब देखो अगर हमारे मशीन में ग्लोबल एंगुलर होगा तो इस तरीके से डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो ये क्या कहेगा कि एनजी ये समझ ही नहीं पा रहा कि एनजी आप क्यों लिख रहे हो, एनजी रिकॉग्नाइज नहीं है, इसे एनजी कमांड समझ में नहीं आ रहा।
तो मेरे मशीन में मतलब ग्लोबली है, तो इसलिए एनजी को समझ गया कि एनजी मैं एंगुलर के लिए कमांड दे रहा हूँ कि एंगुलर का प्रोजेक्ट मेरे मशीन में इंस्टॉल करो, ठीक है। तो पहली चीज़, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है वुड यू व्हिच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज़, मतलब कौन से स्टाइल शीट का फ्रेमवर्क आप यूज़ करना चाहते हो। तो मैं बेसिकली यहाँ 4 शीट्स आ रही हैं, 4 स्टाइल शीट, तो मैं पहला वाला सीएसएस यूज़ करूँगा, एंटर कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है, क्या आप सर्वर साइड रेंडरिंग या हाइड्रेशन वगैरह कुछ आगे इन फ्यूचर में करना चाहते हो? सर्वर साइड रेंडरिंग बेसिकली बहुत पावरफुल चीज़ है और जो कि रियल टाइम प्रोजेक्ट में आपको हमेशा यूज़ आनी है, ठीक है? तो इसके लिए ये पूछ रहा है, क्या आप इस चीज़ को चाहते हो? हालाँकि अभी यहाँ मुझे समझाने का कोई मोटिव नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ कैपिटल से एन प्रेस करके एंटर कर दे रहा हूँ। अभी हमारा क्या कर रहा है, अभी हमारा प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन शुरू किया, ठीक है? प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन ये शुरू करेगा तो आपको प्रॉपरली दिखा देगा कि यहाँ पे नीचे इंस्टॉलिंग पैकेज और ब्रैकेट में एनपीएम लिखा रहेगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश जो है वो घूमता रहेगा सर्कल फॉर्मेट में, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। तो जब तक ये प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम थोड़ी सी और चीज़ें समझ लेते हैं एंगुलर के बारे में। तो एंगुलर के बारे में समझने के लिए हम आते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ डायरेक्टली हिट करते हैं एंगुलर डॉट डेव, ठीक है। एंगुलर डॉट डेव जब लिखेंगे तो यहाँ पे हमारी एंगुलर 19 की ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है एंगुलर 19 वर्ज़न 19 इज़ हियर, ठीक है। और जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे देखो कितनी अच्छी सी एनिमेशंस वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये अपने एंगुलर 19 के फीचर्स के बारे में यहाँ पे लिखा है। अब हम बात करते हैं इनकी थोड़ी-सी साइड के बारे में। तो इधर लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो साइड बार बना है और इस साइड में सर्च का ऑप्शन है। क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे ग्लोबली कुछ भी सर्च कर सकते हो, जो कि एंगुलर के कंपोनेंट से रिलेटेड व बताएगा सारी चीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ डॉक्स का ऑप्शन है, जो कि इनकी डॉक्यूमेंटेशन रखी गई है। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा, व्हाट इज़ एंगुलर, एज़ यू नो कि एंगुलर इज़ वेब फ्रेमवर्क, ठीक है। ये एक फ्रेमवर्क है, उसके बारे में पूरा 1 पेज के बारे में बताएगा, सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, क्या है, ओपन सोर्स है कि नहीं है, इनकी कम्युनिटी कैसे है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में यहाँ रखा है। आप जब फुर्सत पाना तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं यहाँ ट्यूटोरियल लिखा है। जब अगर हम ट्यूटोरियल पे क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 3 ऑप्शन आएँगे, ठीक है। पहला, लर्न एंगुलर इन योर ब्राउज़र वाया द प्लेग्राउंड। अगर इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके ब्राउज़र पे एंगुलर लर्न करने के लिए प्लेग्राउंड ओपन कर देगा, जहाँ पे आप सीख सकते हो। अगर इस पे क्लिक करोगे, बिल्ड योर फर्स्ट एंगुलर ऐप लोकली, अगर इस पे क्लिक करोगे तो एक एडिटर खोल देगा और लोकल वर्ज़न पे आपका एंगुलर का एक सेटअप करके दे देगा कि आप इस पे यहाँ पे क्लिक करके कोडिंग कर सकते हो। उसके बाद आते हैं, देखो यहाँ पे डिफरेबल व्यू, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वही प्लेग्राउंड अलग-अलग एक व्यू में खुल जाएगा और वहाँ पर आप अपने हिसाब से मैनेज करके कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों का यहाँ पे काम है। उसके जस्ट नीचे आएँगे तो प्लेग्राउंड का ऑप्शन ही दे दिया डायरेक्टली। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्लेग्राउंड का ऑप्शन आएगा, एक एडिटर खुल जाएगा, कम देखो क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगा और यहाँ पे हमें एचटीएमएल व्यू और उसका आउटपुट दिखेगा डायरेक्टली रियल टाइम में, जो भी चेंजेस करूँगा। एंड उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगा रेफरेंसेस, रेफरेंस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो सारे रेफरेंस यहाँ रखे हुए हैं, जैसे ब्लॉक्स क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं, कॉन्स्ट क्या होते हैं, डेकोरेटर्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनम क्या है, फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, इंटरफेस, पाइप, मॉड्यूल, टाइप एलियास, ठीक है, इनिशियलाइज़र एपीआई, इन सारी चीज़ का काम क्या है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आ जाओ तो अब यहाँ पे एनिमेशन, जितने भी चीज़ें एंगुलर में यूज़ होती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिटेल्स में रखा है और ये वन ऑफ द बेस्ट, मतलब अगर स्टडी कर रहे हो तो उसका यहाँ पे बेस्ट आंसर मिलेगा। अगर आप इंजेक्टेबल पे जैसे लेट्स सपोज क्लिक कर दिए, ठीक है, तो इंजेक्टेबल के बारे में तुरंत एक छोटा सा आ गया कि इसे कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में उसकी डिटेल्स में एक आर्टिकल आ जाता है कि आप इसे पढ़ के समझ सकते हो कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ रखा है, तो आप यहाँ से फुर्सत पाना तो ज़रूर आके पढ़ना, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ओके, नाउ देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली इनिशियलाइज़ गिट, ठीक है, पैकेज इंस्टॉल भी हो गया और गिट पे हमें इनिशियलाइज़ भी ये कर दिया, ठीक है। तो अब हम इस प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया है, इसको हम रन कैसे कराएँगे? इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कैसे करेंगे? तो चलो सबसे पहले ये सीखते हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ देखो अभी हमारा कर्सर दिखा रहा है मोबाइल शॉप के पास, ठीक है? अब यहाँ पे एक कमांड देंगे सीडी और एक स्पेस देंगे और उसके बाद अप एरो प्रेस करेंगे, सॉरी, अप एरो नहीं करना था यहाँ पे, सीडी स्पेस
और जैसे ही स्पेस देंगे उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे देखो फ्रंट एंड का ऑप्शन आ गया, एंटर कर देंगे तो अब देखो यहाँ फ्रंट एंड के अंदर में आ चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप क्या करना होता है, कोड स्पेस डॉट। जिस फोल्डर के अंदर जाके कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर करोगे उस फोल्डर को ओपन कर देगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड के एडिटर में, ठीक है। देखो मैंने कोड स्पेस डॉट लिखा और ये हमारे फ्रंट एंड वाले फ़ोल्डर को पूरा का पूरा ओपन कर दिया विजुअल स्टूडियो कोड में, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया। अब यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़रूरी चीज़ ये है कि देखो जब आप कोड करना है, आपको आगे सीखना है, तो आपके लिए थोड़ा बहुत अगर कोई हेल्प करता रहे बराबर, तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि यहाँ पर एक्सटेंशन पे आना, और चाहे एक्सटेंशन पे आना और या चाहे आप यहाँ पे देखना तो एक मतलब सिंबल बना है, ये है, इसका नाम है गिटहब कोपायलट, ठीक है। तो आप इस पे एक बार क्लिक ज़रूर करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो लिखा है यूज़ कोपायलट फॉर फ्री, और इस पे जब क्लिक कर देना आप। क्लिक करने के बाद देखो अभी कुछ आपको सेटअप करा रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे भी देखो चलने लगा, रिस्टार्ट एक्सटेंशन लिख के आ गया। अब देखो आ गया ना, फ्री फॉर 30 डेज़ फ्री ट्रायल, और साथ ही साथ अगर लिखा है इफ़ यू हैव डिफरेंट अकाउंट विथ कोपायलट सब्सक्रिप्शन यू कैन साइन इन द अकाउंट, ठीक है। मुझे मेरे पास डिफरेंट अकाउंट नहीं है, मेरे पास जो अकाउंट है उसी से चला रहा हूँ, तो मैं इसे कुछ नहीं करूँगा, इसे यहाँ से कर देता हूँ क्लोज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गिटहब का ये। अब यहाँ पे पूछ रहा है चैट किससे करना है, तो आप यहाँ पे अगर आप सीखना चाहो तो क्लिक करके सीख लेना, बाकी मुझे पता है तो मैं मार्क एज़ डन कर रहा हूँ और इसे साइड कर रहा हूँ और इसको भी मैं करता हूँ क्लोज़, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या है, तो बेसिकली ये क्या है, आप जब कोड करोगे तो आपको बीच-बीच में हेल्प करता रहेगा कि अगर आप गलत लिखोगे तो ये बताएगा कि यहाँ पे ऐसे लिखो, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो हमारा इतना पॉइंट डन हो गया। अब हम पहले थोड़ा-सा प्रोजेक्ट को रन करा के देखते हैं। रन कराने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको कमांड देना पड़ेगा। एंगुलर का कमांड स्टार्ट होता है एनजी से, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो एनजी स्पेस और यहाँ देना है SERVE, सर्व हाइफ़न हाइफ़न ओ पेन, ठीक है। ये पूरा कमांड है। इसका शॉर्ट कमांड भी मैं आपको करके दिखाऊँगा, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा एनजी सर्व हाइफ़न हाइफ़न ओपन। अब जब लिख दिया ना तो इसने क्या किया, 1 मिनट, इसने एक छोटी-सी वार्निंग कुछ जनरेट की थी। वार्निंग हट गई। चलो कोई बात नहीं, हट गई, अच्छी बात है। देखो कितनी जल्दी रन हो गया, मेरे बताते-बताते ही रन हो गया। और यहाँ पे देख लो पोर्ट नंबर http://localhost4200 और यहाँ आ गया, पूरा रन हो गया हमारा प्रोजेक्ट। एंगुलर हेलो फ्रंट एंड कांग्रेचुलेशन योर ऐप इज़ रनिंग, और यहाँ पे कुछ लिंक दिए गए हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ये आ कहाँ से रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कहाँ से आ रहा है। हम आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और यहाँ पे एक फ़ोल्डर दिखेगा आपको SRC, जिसका नाम है सोर्स। इसके अंदर जब इसको मैं क्लिक करूँगा तो ओपन होगा। इसके अंदर एक फ़ोल्डर है ऐप, इस पे आते हैं और इसके अंदर एक है ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, जहाँ जो कि हमारी रूट फाइल होती है। और रूट फाइल हमारी मेन, मतलब रूट फाइल तो कायदे से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, लेकिन यहाँ पर हमारा पेज जो रन हो रहा है हमारा आ रहा है यहाँ से, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल से। अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ दिखेगी। वहाँ पे लिखा था ना हेलो फ्रंट एंड, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये हेलो फ्रंट एंड कहाँ से दे रहा है। यहाँ पर आते हैं, 1 सेकंड, मैं इसको थोड़ा-सा और आता हूँ ऊपर, ये रहा। ठीक है। मेन कंटेंट ये रहा, हमारा एंगुलर का जो लोगो आया था, ठीक है। ये एंगुलर का लोगो आ गया और लोगो के बाद और भी चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हैं। ये देखो हेलो, और उसके बाद यहाँ टाइटल देखो बाइंड हो रहा है। अब ये टाइटल आपको कहाँ मिलेगा, इसके टाइप स्क्रिप्ट फाइल में मिल जाएगा। ये रहा टाइटल। अब फ्रंट एंड की जगह मैं लिख दे रहा हूँ ऑनलाइन शॉप, लिख के सेव किया। अब देखो यहाँ पर आओगे तो लिख उठेगा ऑनलाइन शॉप, देखा? तो इस तरीके से यहाँ पे ये मतलब जो बाइंड हो रहा है, यहाँ से आपको सारी चीज़ दिख रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला, तो मैं इससे क्या करूँगा, इन सारी चीज़ों को मैं हटा दूँगा। हटाने के लिए मैं इसको यहाँ सेलेक्ट किया और पूरा ऊपर तक गया और इसको मारा बैक स्पेस और अब इसको सेव कर दिया। अब देखो आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो स्क्रीन ब्लैंक हो गई, और स्क्रीन ब्लैंक हो गई। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ H1 टैग में टेस्टी कोडीज़, सेव कर दिया। अब यहाँ पे सामने आपको लिख के आ जाएगा टेस्टी कोडीज़, ठीक है।
तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डन हो गई और ऑलमोस्ट ये वीडियो 15-20 मिनट तक की बन गई होगी। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा-सा इसके फ़ोल्डर के बारे में बताऊँगा कि कैसे काम किया जाता है इन फ़ोल्डर पे और इन सारे फ़ोल्डर का काम क्या है, और उसके बाद मैं बढ़ूँगा अपने में नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पहला और दूसरा वीडियो तो मान के चलो आपका इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट ओवरव्यू, प्रोजेक्ट सेटअप, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड होता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइज़।